हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ्स के चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। मैं हर टॉपिक से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए। बाकी क्वेश्चंस आप इसी मेथड का यूज करके खुद भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Write the period, place and place value of the encircled digit in the following numerals. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू एनसर्कल डिजिट का। तो चलिए पहले हम पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू किसे बोलते हैं ये देख लेते हैं। आइए इस चार्ट से समझते हैं। ये देखिए, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, ये हमारा क्या है? पीरियड। और वंस के अंदर कौन कौन सा आता है? वंस, टेंस, हंड्रेड। थाउजेंड के अंदर क्या क्या आता है? थाउजेंड्स, 10,000। लैक्स के अंदर लैक्स एंड 10 lakhs। तो ये हमारा क्या है? प्लेस। और ये जो लास्ट कॉलम देख रहे हैं आप, ये क्या है? प्लेस वैल्यू। समझ गए? पीरियड हम इसे कहते हैं, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स। और कौन से प्लेस में? वंस में है, टेंथ में है या हंड्रेड्स में? ये हमें क्या बताता है? प्लेस। कौन से प्लेस में? तो ये सब जो है हमारा, ये प्लेस है। और ये वाला हमारा क्या है? प्लेस वैल्यू। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 8 को इंसर्कल कर रखा है और इसमें हमारा पीरियड क्या होगा, प्लेस क्या होगा और प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं प्लेस। प्लेस हमारा क्या आ जाएगा? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड प्लेस में है तो यहाँ हम लोग थाउजेंड लिख देंगे। ठीक है। और पीरियड, पीरियड थाउजेंड, थाउजेंड किसके अंदर आता है? तो देखते हैं हम लोग, थाउजेंड किसके अंदर आता है? देखिए, ये थाउजेंड हमारा, थाउजेंड प्लेस कौन से किसके अंदर आ रहा है? थाउजेंड्स के अंदर आ रहा है, तो ये हमारा पीरियड कहलाता है। यहाँ हम लोग देखिए ना, पीरियड हम इसे कहते हैं। तो पीरियड हमारा क्या आ जाएगा? थाउजेंड, क्योंकि थाउजेंड जो है वो हमारा थाउजेंड के अंदर आ रहा है, तो इसीलिए हमारा पीरियड क्या हो जाएगा? थाउजेंड। पीरियड हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ? थाउजेंड। और प्लेस वैल्यू, 8 को इनसर्कल किया हुआ है, तो 8 हम लोग लिखेंगे पहले। फिर 8 के बाद टोटल कितने डिजिट्स है? 1 2 3, 3 डिजिट्स है, तो 3 0 लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 7 में इंसर्कल्ड है, तो इसका प्लेस क्या होगा? पहले हम लोग प्लेस देख लेते हैं। ठीक है। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड प्लेस पर है तो थाउजेंड हो जाएगा ये हमारा प्लेस। और थाउजेंड किसके अंदर आता है? अभी हम लोगों ने देखा, थाउजेंड थाउजेंड के अंदर आता है, तो पीरियड हमारा थाउजेंड हो जाएगा। और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 पे इंसर्कल है, 7 लिखेंगे पहले। तो 7 के बाद कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स, 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। यहाँ देखिए, 8 में इंसर्कल है, 1 10, कौन से प्लेस में है? 8 10th प्लेस में है, तो 10th लिखेंगे हम लोग। और पीरियड, पीरियड 10th किसके अंदर आता है? चलिए चार्ट से देख लेते हैं। 10th हमारा, 10th हमारा वंस में आता है, तो पीरियड क्या हो जाएगा? वंस। समझ रहे हैं आप? 10th हमारा वंस पीरियड में आता है, तो पीरियड क्या हो जाएगा? वंस। पीरियड में हमारा क्या हो गया? वन। और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 मेन सर्कल है, तो 8 लिखेंगे। 8 के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 1 0 लगाएंगे। ठीक है, एक 0 लगा दिए, 80 हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इससे हमारा इसमें हमें क्या पूछ रहा है, रीराइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये नंबर्स दिए हुए हैं और हमें पूछ रहा है कि हमें बोल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में से रीअरेंज करने। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पता है आपको क्या होता है, छोटा से बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर हमें पहले लिखना है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाते जाना है नंबर, और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर है उसे लिखना है। तो देखिए इस फर्स्ट वाले नंबर में हम लोग देखते 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। ये तो हमारा लाख है। अब ये दूसरा देखते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000। ये यानी कि 10,000 मतलब 10,000 किसके अंदर आता है, 1000 के अंदर आता है, तो ये समझ लीजिए आप 1000 ही है, 43,000, ठीक है। फिर ये तो हमारा लाख में आ रहा था, और ये हमारा 1000 में आ रहा है। या मैं इनसर्कल कर देती हूँ, ये हमारा लैक्स में आ रहा था, ये हमारा 1000 में है, और ये हमारा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये हमारा लाख में है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये भी हमारा लैक्स में। तो अब देखिए ये लैक्स में है, ये लैक्स में, ये लैक्स में, सिर्फ ये 1000 में। तो सबसे लाख बड़ा होता है या 1000 बड़ा होता है, लैक्स बड़ा होता है। तो ये सब तो ये तीनों नंबर तो बड़ा है फिर इस वाले नंबर से, क्योंकि ये 1000 में है। तो सबसे छोटा तो यही है ना, लैक्स से छोटा क्या होता है, 1000 छोटा होता है ना लाख से। तो ये हमारा सबसे छोटा है, बाकी सब तो लैक्स में है। तो ये वाला नंबर पहले हम लोग लिखेंगे 43,865। फिर हम लोग लेस देन का साइन लगाएंगे, ये किसका साइन है, लेस देन का, ठीक है। छोटा से बड़ा लिखना है हम लोगों को, तो सबसे छोटा नंबर हम लोगों ने लिख दिया। अब फिर देखिए ये तीनों नंबर लैक्स में है, तो अब हम लोगों को चेक करना है, ये दोनों में हम लोगों को कंपेयर करना है। ये देखिए पहला नंबर 4, 4 तो सब में सेम है, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए 83 है, इसमें इसमें 38 है, इसमें भी 38 है। तो 38 बड़ा है या आपका 83 बड़ा है, 83 बड़ा है। तो ये दोनों तो हमारा इससे छोटा है, ठीक है। ये नंबर हमारा सबसे बड़ा है, ये हो गया कि, और ये नंबर तो सबसे बड़ा है, ठीक है। अब इस दोनों में कंपेयर करते हैं। ये देखिए 38 तक तो हम लोग देख लिए थे, अब 654 है इसमें, और इसमें है 854। तो 654 बड़ा है या 854, 854 बड़ा है। तो हम लोगों को तो छोटा नंबर लिखना है ना इसके बाद। ये दोनों में से छोटा कौन सा है, ये छोटा है, तो ये वाला हम लोग पहले लिखेंगे 438,654। इसके बाद ऑब्वियसली ये वाला नंबर आ जाएगा 438,854। फिर सबसे बड़ा ये नंबर 483,654। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पहला नंबर को देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये तो हमारा 1000 वाले कैटेगरी में है। ये नंबर को चेक कीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये नंबर हमारा लैक्स वाले कैटेगरी में है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये हमारा लैक्स वाले कैटेगरी में है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये भी हमारा लैक्स वाली कैटेगरी में। यहाँ आप देख रहे हैं 1000, ये लाख, ये लैक्स, ये लैक्स। तो सबसे छोटा ऑब्वियसली हमारा ये वाला नंबर 1000 वाला 91,089।
फिर लेस देन का साइन लगाएंगे हम लोग। अब ये तीनों में कंपेयर करना है। 10 है 9 के बाद, इसमें 10,849 है, इसमें 9,19,089 है, इसमें 9,14,089 है। तो 9,10,000 वाला बड़ा है या 9,19,000 वाला या 9,14,000 वाला? ये तीनों में छोटा कौन सा है? ऑब्वियसली हमारा 10 वाला, 9,10,000 वाला, है ना, 849। फिर इसके बाद छोटा कौन सा है? ये 14 वाला, 9,14,089। फिर 9,19,089। ये समझ गए आप? दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग न्यूमेरल्स। ये तो बहुत इजी है, नंबर नेम्स लिखना है हमें। 53,000, इसका नंबर नेम बताइए क्या होगा? 1, 10, 100, 1000, 10,000। ये हमारा 53,000 के कैटेगरी में आ रहा है। फिर 1, 10, 100, यहाँ पे लिख दीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000। 53,000 वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 53,000, 53,000। फिर आगे बढ़ते हैं। 7 किस में आ रहा है? 100 में। 700, 1, ठीक है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 1 1 में आ रहा है, 1 लिखेंगे हम लोग। 53,701। फिर आगे देखते हैं। 91,001, 91,001, ये है 1, 10, 100, 1000, 10,000। ये हमारा 1000 में आ रहा है, तो 91,000 और 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो मैंने बताया कि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 0 तो नहीं लिखेंगे हम लोग। इसके बाद क्या है? 1, 1 किस में है? 1 में, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1, 91,001। फिर आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blanks. The smallest 5-digit numeral is, हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट 5-digit numeral, ठीक है। तो देखिए 1 डिजिट क्या होता है? 1 डिजिट में ग्रेटेस्ट 1 डिजिट में क्या आता है? ग्रेटेस्ट नंबर क्या है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट का? 9, 9 है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट में 0 आता है। तो हमसे क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 1, 0, ये हमारा 2 डिजिट नंबर आ गया। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट 1, 0, 0, ये 3 डिजिट है। फिर 4 डिजिट, 4 डिजिट में क्या आ जाएगा? 1, 0, 0, 0। 5 में 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। समझ रहे हैं आप? ग्रेटेस्ट 1 डिजिट 9 होता है और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट 0। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट क्या होगा? 1, 0, ये 2 डिजिट आ गया। फिर 3 डिजिट एक और 0 ऐड करेंगे, फिर 4 डिजिट में एक और 0, 5 डिजिट में एक और 0। तो ये हमारा
आंसर है। ठीक है, चलिए बी नंबर देखते हैं। द सक्सेसर ऑफ 99,999। सक्सेसर का मतलब होता है एक ज्यादा। जब भी आपको कोई नंबर दिया हुआ है उसका सक्सेसर पूछा है तो हम लोग उस नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ हमारा दिया हुआ है 99,999 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सी नंबर देखते हैं। द न्यूमेरल फॉर 4,04,000। देखिए 4,00,000 हम लोग कैसे लिखते हैं? लाख में कितने जीरोस होते हैं? 5 जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5। 4,04,000 हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम लोग 4,00,000 में 4 ऐड कर देंगे तो हमारा 4,04,000 निकल जाएगा। 0 + 4 4, 0 का 0 0 0 0 4। ठीक है, ये हमारा आंसर। 1,00,000 इक्वल टू डैश थाउजेंड्स। 1,00,000 लाख में कितने जीरोस होते हैं? लाख में 5 जीरोस होते हैं ना। और यहाँ हमसे पूछा है 1,00,000। पहले तो हम लोग देख लेते हैं 1,00,000 लिखते कैसे। 1 और टोटल 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, टोटल 5 जीरोस होते हैं। फिर हमसे पूछा है कि 1,00,000 में कितने थाउजेंड्स होंगे? 1000 में 3 जीरोस होते हैं, ये 1000 हो गया। तो कितनी थाउजेंड? 100,000। यहाँ देखते हो 100,000। ये हमारा आंसर हो गया। ई में क्या पूछ रहे हैं? ये तीनों चारों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। 3,08,000 8,051। चलिए दो दो नंबर को हम लोग पहले ऐड करते हैं। ये दोनों नंबर को हम लोग ऐड कर देते हैं पहले। 3,08,000। ठीक है, 0 के नीचे 0 लिखेंगे, फिर 8 0 0 0 8, ये 0, ये 3, फिर इसमें हम लोग 50 ऐड कर देंगे। ये दोनों नंबर को ऐड कर दिए, अब इस नंबर में हम लोग 50 को ऐड करेंगे। 50 लिख देते हैं। 0 5 0 8 0 3। अब इस नंबर में हम लोग 1 ऐड करेंगे। ठीक है, 1 ऐड करते हैं। 1 5 0 8 0 3। तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी, बट उससे पहले आप मुझे कमेंट्स में बताइए 99 का सक्सेसर क्या होगा और सबसे छोटा, सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा। आपको 2 क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट्स में बताने हैं। एक तो ये कि 99 का सक्सेसर क्या होगा, 99 का सक्सेसर क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।